हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ करंट हैपनिंग्स। आज का हमारा जो एडिटोरियल है द हिंदू का है, जिसमें लिखा है इंडियाज़ सिल्वर डिविडेंड चैलेंज टू अपॉर्चुनिटीज़। बेसिकली ये सिल्वर इकोनॉमी के ऊपर पूरा एडिटोरियल है। अब सिल्वर इकोनॉमी क्या होता है? तो सिल्वर इकोनॉमी में वो सारे प्रोडक्ट या सर्विसेज या फिर एक्टिविटीज़ आते हैं जो बेसिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए होते हैं। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स के लिए होते हैं। तो ये अभी सीनियर सिटीजन्स के ऊपर है ये पूरा एडिटोरियल। ठीक है, सो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड टू दिस एडिटोरियल, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये एडिटोरियल समझ में आएगी थोड़ी भी, तो देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन जस्ट लाइक द वीडियो। ठीक है, देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस एडिटोरियल। तो सबसे पहले इस एडिटोरियल में बात की गई है कि राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स इन इंडिया। तो प्रेजेंटली अभी इंडिया में अगर सेंसस 2011 की बात करें तो देन 8.6% पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ सीनियर सिटीजन। ठीक है, जो 2050 तक इंक्रीज़ हो जाएगी काफ़ी हद तक। सो यही इंक्रीज़ जो है ये एक चैलेंज लेके आ रही है इंडिया के लिए, ऐसा राइटर कहते हैं। बट राइटर यहाँ पे ये भी कहते हैं कि इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है अगर कुछ चीज़ों पे अगर ध्यान दिया जाए तो। ठीक है, सो ये आर्टिकल 3 सब हेडिंग्स में डिवाइडेड है। राइजिंग हेल्थ केयर कंजम्पशन एंड रिफॉर्म, देन एड्रेसिंग फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़, लास्टली है एज एन इकोनॉमिक सेगमेंट। ठीक है, तो हम भी 3 सेगमेंट में जैसे ये डिवाइडेड है वैसे ही डिस्कस करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, सो सबसे पहले राइजिंग हेल्थ कंजम्पशन एंड रिफॉर्म। सो इस सेगमेंट में बात किया गया है कि why there is a need for reform for senior citizens। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स की ज़िंदगी में ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से उनके लाइफ में एक रिफॉर्म की ज़रूरत है। सबसे पहले राइटर कहते हैं कि 3 आउट ऑफ 4 सीनियर सिटीजन एक ना एक एलिमेंट से या फिर यूँ कहे कि डिजीज़ से जूझ रहे होते हैं। सेकेंडली वो कहते हैं कि 3 आउट ऑफ 4 ही जो है सीनियर सिटीजन्स डिप्रेसिव सा फील करते हैं या फिर लो सेटिस्फैक्शन के साथ रहते हैं। थर्डली राइटर का कहना है कि इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, सीनियर सिटीजन्स मेनली फील करते हैं कि वो इकोनॉमिकली इनसिक्योर है, वो डिपेंडेंट रहते हैं बेसिकली किसी और पे अपने रोज़मर्रा के लाइफ को जीने के लिए। ठीक है, सो ये 3 रीजंस बताते हैं। अब इसी 3 रीजंस की वजह से कहते हैं कि रिफॉर्म की ज़रूरत है। अब रिफॉर्म तो किन सब एरियाज़ में? सो राइटर कहते हैं रिफॉर्म जो है होलिस्टिक होना चाहिए। मतलब सबसे पहले हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, देन सीनियर सिटीजन को डिजिटल इकोनॉमी में भी इंक्लूड करना चाहिए, देन और भी अदर सेक्टर्स जो हैं उसमें सीनियर सिटीजन्स को इंक्लूड करके कंट्री का प्रोडक्टिविटी एज वेल एज सीनियर सिटीजन्स को भी इकोनॉमिकली सिक्योर बनाना है। ठीक है, रिफॉर्म लाके। अब इसी में हेल्थ के ऊपर राइटर ने बताया है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है, जैसे हेल्थ हो गया, रिहैबिलिटेशन हो गया, स्किल प्रोवाइड करना हो गया सीनियर सिटीजन को, बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ, यहाँ पे इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग हो रहा है सीनियर सिटीजन्स का। ठीक है, तो राइटर इस इनिशिएटिव को एक अच्छा इनिशिएटिव बताते हुए कहते हैं ये एक अच्छा इनिशिएटिव है सीनियर सिटीजन्स की रिगार्डिंग। ठीक है,
अब नेक्स्ट है एड्रेसिंग फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ में कैसे एड्रेस किया जाएगा उसके ऊपर डिस्कस किया है राइटर ने। तो सबसे पहले राइटर कहते हैं सीनियर सिटीजन्स को अवेयर करो किस चीज़ों में, उनके राइट्स के लिए, जो उनके राइट्स हैं विथ रिगार्ड टू इनहेरिटेंसी या सक्सेशन या फिर कोई प्रोटेक्शन या फिर कोई स्कीम आता है तो उनको पता होना चाहिए कि उनके लिए कोई स्कीम आया है जो उनको इकोनॉमिकली सिक्योर बना सकता है, इंडिपेंडेंट बना सकता है। ठीक है। सेकेंडली राइटर ये भी कहते हैं राइटर कहते हैं कि इंश्योरेंस स्कीम जो अभी हाल ही में लॉन्च भी हुई है उसके बारे में राइटर मेंशन करते हैं कि जो 5 लाख इंश्योरेंस स्कीम जो था अबव 70 ईयर्स ऑफ पीपल के लिए भी ये अब लागू कर दिया गया है। सो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। प्लस यहाँ पे राइटर सीनियर सिटीजन्स को डिजिटल इकोनॉमी में इंक्लूड करने के लिए बात करते हैं, डिजिटल इकोनॉमी में। ठीक है, ताकि वो फाइनेंशियली सिक्योर हो सके। ठीक। अब नेक्स्ट है एज एन इकोनॉमिक सेगमेंट। सो एज एन इकोनॉमिक सेगमेंट में सबसे पहले सिल्वर इकोनॉमी के बारे में बात की है राइटर ने। और सिल्वर इकोनॉमी तो जैसे मैंने पहले भी बताया उसी का डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है बस। अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट सर्विसेज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट कैटर टू द नीड ऑफ पीपल ओवर 50 ईयर्स। 50 ईयर्स के लिए जो भी ज़रूरी की चीज़ है, सर्विसेज है, इकोनॉमिक है, प्रोडक्ट है, जो सीनियर सिटीजन्स के हेल्प में आता है, वो सब सिल्वर इकोनॉमी में आता है। अब राइटर यहाँ पे कहते हैं कि सिल्वर इकोनॉमी जो अभी इंडिया में है उसका साइज़ कुछ 70,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, 70,000 करोड़ प्लस है। ठीक है, जो कि अभी कुछ सालों में इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जैसे जैसे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स आ रहा है उस हिसाब से राइटर कहते हैं कि ये जो इकोनॉमी है 70,000 प्लस करोड़ की वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है। प्लस इसमें राइटर एक और चीज़ बात करते हैं कि ये सिल्वर इकोनॉमी जो इंक्रीज़ होगी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा हेल्थ केयर का। अभी जितना एक सीनियर सिटीजन कंज्यूम करता है उसमें से वन थर्ड जो है, वन थर्ड उसके हेल्थ केयर में चला जाता है, हेल्थ केयर में जाता है। ठीक है, टोटल कंजम्पशन का। अब इसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स के बारे गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात की है सीनियर एबल, ये एक इनिशिएटिव है, सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीक्रेट भी बुला रहे हैं। ये एक इनिशिएटिव है। बेसिकली गवर्नमेंट का ये एक पोर्टल है, सीक्रेट पोर्टल है, जो क्या करता है सीनियर सिटीजन को लिंक करता है जॉब प्रोवाइडर के साथ, ताकि वो डायरेक्टली अपना बात कर सके। ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे राइटर एक और इनिशिएटिव के बारे में बोलते हैं कि एक और है कि सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ठीक है, जिसको सेज भी कहते हैं। तो ये दो इनिशिएटिव के बारे में कहते हैं राइटर। सो ये एडिटोरियल यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।